बेस्मे रब्बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। मोहब्बत ज़मीनों के सफ़र में एक ऐसा आसमानी जज्बा है कि जिससे अहले अर्ज़ अच्छी तरह आशना हैं। मोहब्बत करने वाले जोड़े हर दौर में ही मशहूर रहे हैं, जैसा कि सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, रोमियो जूलियट, और ऐसे ही एक जोड़े का नाम है शीरीं फरहाद, कि जो आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। फरहाद ईरान के एक इलाके का बादशाह था और इसके पड़ोस की शहजादी थी कि जिसका नाम था शीरीं। फरहाद और शीरीं एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला थे, और जब फरहाद के जो शीरीं के बाप से कहीं ज़्यादा ताकतवर बादशाह था ने शीरीं का रिश्ता मांगा, तो बादशाह जो पहले ही शीरीं और फरहाद के इश्क के राज से वाकिफ था ने अपनी बदनामी और लोगों की बातों से डरकर शीरीं का रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिस पे फरहाद ने गुस्से में आकर शीरीं के मुल्क पे हमले का इरादा किया। क्योंकि फरहाद इंतहाई ताकतवर बादशाह था, इसलिए शीरीं का बाप सख्त परेशान हुआ और सब वजीरों मुशीरों को इकट्ठा करके मशवरा करने लगा। ऐसे वक्त में एक दरबारी बोला, बादशाह सलामत, फरहाद को इश्क का दावा है और इश्क तो हमेशा ही आजमाइश मांगता है, बस आप भी फरहाद से कोई ऐसी आजमाइश तलब करें जिसे वो कतई पूरा न कर सके, और यूँ ना उसे जंग का बहाना मिलेगा और ना ही रिश्ता होगा। बादशाह के इस्तफसार पर कहने लगा कि आप फरहाद को एक खत लिखें जिसमें शीरीं को पाने की ये शर्त बयान कर दें कि फरहाद को अकेले अपने मुल्क से दूध की नहर खोदकर शीरीं के महल के नीचे से गुजारनी होगी। बस अगर फरहाद ऐसा कर गुजरे तो लाजमन वो अपने इश्क के दावे में सच्चे हैं और उन्हें शीरीं का रिश्ता दे दिया जाएगा। बादशाह और उसके दरबारी का ख्याल था कि चूँकि फरहाद और उनके अपने मुल्क के दरमियान संगलाख पहाड़ी सिलसिला मौजूद है और आहनी चट्टानों को अव्वल तो खोदना ही एक अकेले इंसान के लिए नामुमकिन है, ऊपर से दो मुल्कों के दरमियान मुसाफत, और तीसरी शर्त के दूध से इस नहर को बहाना है। इसलिए फरहाद ये शर्त फकत सुनते ही हार मान जाएगा, मगर शीरीं के इश्क में मुब्तला जब इस आहनी दिल वाले सच्चे आशिक के सामने उसके महबूब को पाने की शर्त बयान की गई, तो फरहाद ने खंदा पेशानी से इश्क की इस बड़ी आजमाइश को कबूल कर दिया। नाजों और आसाइशों का आदि बादशाह राह इश्क का मजदूर बने पहाड़ों का सीना चीरने में मशगूल हो गया और करीबन 2 साल तक अकेले बेरहम पत्थरों से अपना बेलचा टकराता रहा। 2 साल की कड़ी तरीन मेहनत के बाद फरहाद ने हुक्म दिया कि आज से मेरे मुल्क में कोई भी इंसान दूध का इस्तेमाल नहीं करेगा और सब दूध हुकूमत को जमा कराया जाएगा। लोगों ने अपने महबूब तरीन बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए धड़ाधड़ दूध हुकूमत को जमा कराना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते दूध के वसीओ अरीज कड़ाहे भरते चले गए। आशिक अपने इश्क की कड़ी शर्तें पूरी किए, अपने महबूब का हकीकी वारिस खुद को साबित करके मुकर्रर तारीख को दोनों मुल्कों के दरमियान पहाड़ की चोटी पे आ खड़ा हुआ, और वहाँ नस्ब घंटे पर हथौड़े की ज़रब से टन टन करने लगा, और हर टन की आवाज़ के साथ दूध के बड़े बड़े कड़ाहे नहर में उल्टाए जाने लगे। फरहाद की आंखों के सामने इसकी 2 साला मेहनत रंग लाने लगी और दूध नहर में बहते हुए शीरीं की सरजमी का रुख करने लगा। उधर जब शीरीं के बाप को पता चला कि फरहाद नहर खोद कर दूध बहाने की आजमाइश मुकम्मल कर चुका है, तो सख्त परेशान हुआ और इसी परेशानी में दोबारा उस दरबारी को बुला भेजा कि अब क्या किया जाए, जिस पे वो दरबारी बोला कि फरहाद को जाके कहें शीरीं मर चुकी है। बादशाह ने कहा, इससे क्या होगा, शीरीं तो जिंदा है
और जब फरहाद को ये पता चला तो वो हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बचा देगा। जिस पे वो वज़ीर शैतानी अंदाज में हंस के बोला, आपको क्या लगता है आपकी बेटी से इस कदर इश्क करने वाला शख्स भला उसकी मौत बर्दाश्त कर पाएगा? फरहाद जिंदा बचेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। बस शीरीं के बाप ने फरहाद की जानिब कासिद भेजा, जिसने पहाड़ की चोटी पे घंटा बजाते फरहाद से जाके कहा, फरहाद कोशिशें तर्क कर दो कि जिसके लिए इस कदर मेहनत की वो शीरीं तो मर चुकी है। ये सुनना था या एक बार हसरत से फरहाद ने दूध की बहती हुई नहर को देखा और फिर उसी घंटे का हथौड़ा अपने सर में मारा और मर गया। फरहाद की रूह शीरीं कहते कहते उसके जिस्म से परवास तो कर गई, मगर उसका जिस्म पहाड़ की चोटी से ऐन अपने ही हाथों से खोदी हुई दूध की नहर में आ गिरा और अपने महबूब के महल की सिमत बहने लगा। इधर शीरीं जो इंतहाई सरशारी और खुशी के आलम में अपने महल की बालकनी में खड़ी दूध की नहर में दूध की शक्ल में अपने आशिक की सदाकत बहती देख रही थी, ने अचानक दूध के दरमियान एक लाश को दूध से तैर के आते देखा और उसे बांधियों ने भाग के इतला दी कि शीरीं, तुम्हारे बाप ने फरहाद के साथ धोखा किया है और फरहाद को तुम्हारे मरने की झूठी इतला कर दी। इस पे फरहाद की रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया और वो देखो सामने तुम्हारे आशिक की लाश तैरती नजर आ रही है। शीरीं ने फरहाद की खुली हुई हसरत ज़दा आंखों में झांका, जिनमें इंतहाई कर्ब और बेचारगी मरने के बाद भी वाज़ेह नजर आ रही थी, और शीरीं हाय फरियाद कहती हुई मर गई और इसकी लाश भी नीचे उसी नहर में आ गिरी जो इनके इश्क की आजमाइश बनी। मगर यहाँ वक्त की आंख ने दो दिलों की इस कहानी का अजीब मंजर देखा कि दूध के बहाव के साथ शीरीं की लाश बजाय बहने के साकित होकर फरहाद की लाश का इंतज़ार करने लगी, और यूं ही दो प्यार करने वालों की लाशें जिन्हें ज़िंदगी में किसी ने मिलने न दिया, वो मरने के बाद यकजा हुए तो फरहाद की खोदी हुई नहर में दोनों की लाशें शीरीं के महल के नीचे से गुजर गईं, मगर अपना किस्सा रहती दुनिया तक दुनिया वालों के लिए मिसाल की सूरत में छोड़ गईं। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्या कहा, इश्क कर बैठे हो, इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद व सलाम बर मोहम्मद व आले मोहम्मद वस्सलाम।